हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता है आप सभी मस्त है और स्वस्थ है और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है दोस्तों। तो पढ़ाई में अब तक जो नहीं जुटे हैं वो जुट जाइए दोस्तों। आज एक अपडेट आप लोगों को मॉडल पेपर को लेकर। आप लोगों को पता है पहले कहा गया था 10 तारीख तक मॉडल पेपर जारी हो जाएगा, पर अब तक जारी नहीं हो सका। क्या है कारण? और साथ में दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर कितने नंबर का जारी होगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, इस सब पर बात करेंगे। और यहाँ पर एक आवाज भी उठा है आप लोग का, जो एग्जाम होगा आप लोग को पता है कि दोनों टर्म का साथ में होगा, और जो एग्जाम होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग पाली में होगा। तो चलिए क्या अपडेट आप लोग को डिटेल में बताते हैं। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो ये जान लेना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मॉडल पेपर पर दोस्तों बात करेंगे, और यहां पर एक बुरी अपडेट है उसको लेकर। क्या है देखिए कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को लेकर अब तक नहीं बना मॉडल प्रश्न पत्र। दोस्तों जैसे पहले कहा गया था कि आप लोगों का 10 तारीख तक मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएगा, पर नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक आएगा। देखिए यहां पर आप लोगों को डिटेल जानकारी मिलेगी, और आप लोग हम ये भी बताएंगे कि कब तक आने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ होंगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। समझ रहे हो? फर्स्ट पाली मतलब फर्स्ट हाफ में जो एग्जाम होगा आप लोगों का वो फर्स्ट टर्म का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरे पाली में जो एग्जाम होगा वो सेकंड टर्म का होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा। और इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गत सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया है। और आप लोग हम वो नोटिस बता भी दिए थे कि मार्च लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और दोनों एग्जाम साथ में होगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का अलग अलग पाली में होगा, जिसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी स्कूल भी खुल चुके हैं, परीक्षार्थी तैयारी में भी जुटे हैं, लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है। एग्जाम दोस्तों झारखंड बोर्ड को लेना है मार्च लास्ट में, और अभी तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों हम सभी यहाँ पर चाह रहे थे, और बहुत सारे बच्चों का जब कमेंट आया तब मुझे लगा हाँ बिल्कुल यहाँ पर, और बहुत सारे टीचरों से भी यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही थी पेपर के माध्यम से कि एग्जाम डेट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि बच्चे इतनी कम समय में तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट में होता तो बढ़िया होता। और सोचिए मार्च लास्ट में एग्जाम है और अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया है। इस बात को देखकर आगे देखिए क्या लिखा है कि कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी स्कूल भी खुल गए हैं, परीक्षार्थी तैयारी में भी जुटे हैं, लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया है, जबकि परीक्षा के लिए महज 1 माह इस समय शेष बचा है। 1 से 1.5 माह का समय शेष बचा आप लोग का। बता दें कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 9 फरवरी को ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जैक को सौंपना था, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक मॉडल प्रश्न पत्र जैक को नहीं मिला है। ठीक है, जैक को दोस्तों यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र मिलना था। ठीक है, किससे? यहाँ पर झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से, पर अभी तक उनको दिया गया नहीं है। और सूत्रों की माने तो टर्म 1 की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तो तैयार कर लिया गया, लेकिन टर्म 2 के लिए अब तक प्रश्न पत्र तैयार करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर देखिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती लिखा है। पहले टर्म का मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को पहले ही जारी हो चुका है, शायद मुझे नहीं लगता इसका फिर से जारी होगा, लेकिन हाँ सेकंड टर्म का जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम लोग होने वाला है उसका मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग का जारी होगा। सब्जेक्टिव और ये दोस्तों 40 नंबर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी 40 नंबर का जारी हुआ था, सब्जेक्टिव में भी 40 नंबर का जारी होगा। 10 नंबर जो बच रहा है दोस्तों वो होगा इंटरनल असेसमेंट या फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है कि वही शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने दोनों टर्म की परीक्षा का आदेश जारी करते हुए जैक के सचिव महीप सिंह को पत्र भेज दिया है। दोस्तों वो पत्र मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा गया था, क्या क्या चीज बताया गया था, सब कुछ। आप लोग एग्जाम के बारे में था, मार्च लास्ट में होगा। ठीक है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा कि मॉडल प्रश्न जैक के सचिव जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर क्या कहा है कि मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने की तैयारी चल रही है। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 9 फरवरी को ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर देना था। अब तक इस दिशा में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यानी दोस्तों पहले आप लोग क्या था, न्यूज में भी आया था कि 10 तारीख तक जारी हो जाएगा, पर नहीं हुआ। 10 तारीख तक क्यों जारी होगा ये क्यों कहा गया था? क्योंकि आप बताया कि 9 तारीख को आप लोग जैक को मिल जाता, फिर 10 तारीख को जैक आप लोग को दे देता, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, अब कहा जा रहा है 15 तारीख को मिलेगा। तो दोस्तों मैक्सिमम संभावना है कि आप लोग को 15 तारीख तक मिल जाएगा, क्योंकि जैक अभी रेस में है और शिक्षा विभाग भी रेस में है, तो ज्यादा लेट नहीं करेगा। और अगर थोड़ा और लेट होता है तो 20 से पहले किसी भी हाल में दोस्तों आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा, और उसका सारा सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर आप लोग करवाऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, और मॉडल प्रश्न पत्र को एनालाइज करके कि हाँ उससे कैसे कैसे और सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों पिछले साल जो मॉडल प्रश्न पत्र था कैसा था, पिछले साल दोस्तों 90 अंक का लिखित होना था। ठीक है, पिछले साल परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र ससमय तैयार कर लिया गया था। आप लोगों को पता है पिछले साल जनवरी से ही मॉडल प्रश्न पत्र एक एक करके जारी हो रहा था, एक बार में नहीं जारी हुआ था। ये तो गलत है दोस्तों कि एक बार में सभी को इतना प्रेशर पड़ जाता, एक एक करके मॉडल प्रश्न पत्र जारी होता तो बच्चों को पढ़ने में भी सहूलियत होता। पिछले साल ऐसे ही हुआ था, लेकिन एक बार एक साथ पूरा सेट जारी हो रहा है 5 सेट का। ठीक है, पिछले साल ऐसा नहीं था। जैक ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड भी किया था। मैट्रिक में विज्ञान छोड़ सभी विषय की लिखित परीक्षा 90 अंक की होनी थी और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट होता, जबकि विज्ञान में 80 अंक का होता थ्योरी और 20 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होता। लेकिन इस बार दोस्तों कहानी अलग है। इस बार 40-40 नंबर थ्योरेटिकल डिवाइड हो गया है, मतलब 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। जो 20 नंबर बच जाएगा उसमें 10 नंबर का फर्स्ट टर्म का इंटरनल असेसमेंट और 10 नंबर का सेकंड टर्म का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी कहें आप। ठीक है, और दोस्तों और एक मांग यहां पर उठ रहा है आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन पैटर्न को एग्जाम जो होगा क्या है, देख लीजिए यहां पर कि मैट्रिक और इंटर में एमसीक्यू और सब्जेक्टिव हो साथ साथ। क्या है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पर दोस्तों कुछ शिक्षकों के द्वारा ये मांग किया गया है कि आप लोगों का जो मैट्रिक और इंटर एग्जाम होगा वो एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में ही हो। क्यों, आप लोगों को पता है दोस्तों कि इस बार आप लोग जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव अलग से होगा पहला पाली में और सब्जेक्टिव दूसरा पाली में, लेकिन टीचर यहां पर कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, होना चाहिए, इससे बच्चों को परेशानी होगी। और दोस्तों जहां तक मेरी राय है दोस्तों, यहां बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही होगा कि पहले 1.5 घंटा एग्जाम दे देगा फ्री माइंड में, फिर 1.5 घंटा अलग माइंडसेट लेकर बैठेंगे, एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पर टीचरों की और भी राय है कि वहां पर उन लोगों को चेकिंग करने में आसानी होगा। जो भी हो, मुझे उतना उसका आइडिया नहीं है, जो यहाँ पर चेक करते हैं वही लोग जानते होंगे। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सहूलियत होगी कि अगर पहला जो 1.5 घंटा है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला माइंडसेट लेकर बैठेंगे, वो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 1.5 घंटा जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आप लोग की राय क्या आप लोग भी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्या सिर्फ वही चीज यहाँ पर प्लस मुझे दिख रहा है, अगर दोनों साथ में एग्जाम होता है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो दोस्तों पहले खत्म हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटा से पहले उसमें शायद बहुत किसी का हो जाएगा, तो वो वाला टाइम वो लोग सब्जेक्टिव में लगा सकते हैं। अगर साथ में एग्जाम होगा तो यहां पर एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सही जानकारी मिले। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, शाम को एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है आप लोगों का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें पढ़ाई पर मैं बात करूंगा, उसमें कोई अपडेट नहीं होगा। मैं आप लोगों का सिलेबस तो आप लोगों को बता ही चुका हूं और बता भी रहा हूं अभी, और उसमें पढ़ाई पर बात करूंगा, आप लोग एग्जाम पर बात करूंगा और आप लोग क्लासेस कैसे चलेंगे उस पर बात करूंगा। तो शाम को आप लोग जरूर वो वाला वीडियो देख लीजिएगा और हर एक को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस और क्या ही कहूँ, आप लोगों का सपोर्ट है तभी हम हैं, वरना क्या ही कहें। तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग जानकारी दे ही दूंगा दोस्तों। और बस पढ़ाई कीजिए क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है और वक्त ज्यादा बचा हुआ नहीं है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।